जिस पार्टी की राजनीति मराठी अस्मिता के नाम पर शुरू हुई, वो अब चंद वोट्स के लिए ऐसी चालें चल रही है कि ना मराठी को सम्मान मिल रहा है, ना ही भारतीय एकता को। और समय समय पर उद्धव ठाकरे की पार्टी का भाषा और क्षेत्रीयता के मुद्दे पर दोगलापन खुलकर सामने आता ही रहता है। इस बार पाखंड का ये झंडा उनकी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी बुलंद कर रही हैं। एक टीवी शो में प्रियंका चतुर्वेदी से जब पूछा गया कि वो खुद मराठी में क्यों नहीं बोल रही हैं, तो उनका जवाब था, मुझे मराठी नहीं आती और मुझे भाषाएं सीखने में दिक्कत होती है। अब सोचिए, ये वही सांसद हैं जो दूसरों को मराठी सीखने की सलाह देती हैं। खुद की अक्षमता को स्वीकार करते हुए भी दूसरों पर भाषा का बोझ डालना। खैर, प्रियंका जी तो पहले भी कई बार टीवी मीडिया में अपने बौद्धिक स्तर को बता ही चुकी हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर उद्धव ठाकरे से है कि क्या वे अपनी सांसद को मराठी सिखाएंगे? दूसरी तरफ उद्धव के खास संजय राउत कहते हैं कि आज तक किसी हिंदी भाषी को नहीं पीटा गया। दरअसल भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने सोमवार को कहा, अगर ठाकरे में ज्यादा हिम्मत है, आप हिंदी भाषी को मारते हैं तो उर्दू भाषी, तमिल, तेलुगु को भी मारो। आप ये घटिया हरकत कर रहे हो। दुबे ने कहा, ये अराजकता नहीं चलेगी। हम मराठी का सम्मान करते हैं। शिवाजी महाराज, तात्या टोपे, तिलक, लाजपत राय का सम्मान करते हैं। ये उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जो कर रहे हैं उसका हम प्रतिकार करते हैं। अब इस पर राउत ने कहा कि हमें हिंदी भाषी लोगों से कोई परेशानी नहीं है। शिवसेना ने कभी उन पर हमला नहीं किया, तो फिर ये जो सालों से वीडियो सामने आते हैं जिसमें बिहार, यूपी के ऑटो वालों को मारा जाता है, ठेले वालों को खदेड़ा जाता है, मजदूरों को ट्रेनों से उतारा जाता है, वो सब क्या स्क्रिप्टेड ड्रामा था? क्या ये हिम्मत संजय राउत कभी बॉलीवुड या बड़ी हस्तियों के सामने दिखाते हैं? नहीं, ये सारी दबंगई सिर्फ आम हिंदी भाषी हिंदू पर निकलती है, क्योंकि उसे जवाब देने की ताकत नहीं, कोई वोट बैंक नहीं, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार के रहने वाले लोगों पर। बिहार, जहां की जनता को महाराष्ट्र में पीटा गया। बिहार, जहां के लोग रोजगार के लिए मुंबई पहुंचे, लेकिन उन्हें सिर्फ भैया कहकर अपमानित किया गया। और आज तेजस्वी यादव उन्हीं उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के साथ गलबहियां करते घूमते हैं। क्या ये वही तेजस्वी यादव नहीं है जो हर बात पर बिहारी स्वाभिमान की दुहाई देते हैं? फिर महाराष्ट्र में बिहारी मजदूरों के साथ हुई हिंसा पर उनका गुस्सा कहाँ गया? क्या उद्धव के साथ सेल्फी लेने से बड़ा हो गया है बिहारी सम्मान? और ये पहली बार नहीं है। उद्धव ठाकरे ने कोरोना काल में भी जो किया वो कौन भूल सकता है। बिहार के श्रमिकों की ट्रेनें रोकी गईं, उन्हें कहा गया जहां से आए हो वहीं जाओ। और याद कीजिए, सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला, एक बिहारी कलाकार की रहस्यमयी मौत पर जब देश सवाल पूछ रहा था, तो मुंबई पुलिस और उद्धव सरकार मीडिया पर केस दर्ज करा रही थी। सुशांत की बहन को धमकाया गया, पत्रकारों को चुप कराने की कोशिश की गई। क्यों? क्योंकि सुशांत बिहार से था। संजय राउत जी, अगर महाराष्ट्र सबका है तो फिर हिंदी बोलने वालों को मारने की जरूरत क्यों पड़ती है? फिर उत्तर भारतीयों के खिलाफ जहर क्यों उगला जाता है? और सबसे बड़ा सवाल, जब बॉलीवुड को कभी मराठी बोलने का दबाव नहीं डाला गया, तो रिक्शा चालक, सब्जी वाले या मजदूरों पर ही ये जबरदस्ती क्यों? क्योंकि बीएमसी चुनाव आ रहे हैं और मराठी वोट बैंक पर नजर है। लेकिन मुझे लगता है कि मराठी जनता इन नेताओं से कई अधिक समझदार है। वे इस भाषा के चक्कर में नहीं उलझने वाली। हालांकि मुझे ऐसी ही उम्मीद बिहार की जनता से भी करनी चाहिए, क्योंकि देखिए ना, बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ नेता, खासकर लालू यादव का परिवार, इन हाथों में हाथ डालकर अपने ही लोगों के अपमान को राजनीतिक स्वार्थ से ढकने की कोशिश करता है। इसलिए अब वक्त है सवाल पूछने का। क्या बिहारियों को अपमानित करने वालों के साथ गठबंधन जायज है? क्या मराठी भाषा की दुहाई देने वाले खुद मराठी ना बोल पाने का बहाना बना सकते हैं? अगर नहीं, तो उद्धव ठाकरे और उनके साथ खड़े नेताओं को जनता को जवाब देना होगा।